Full News Headquarters. Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करें। कराची को कितना खतरा, पाक फौज खिदमत की मिसाल, फायरिंग किसने की, जमात इस्लामी का यौम स्याह और तारीखी मकामात की सैर। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे समुद्री तूफान बिपरजॉय भारतीय गुजरात से टकरा गया है। तेज हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं और साइन बोर्ड्स भी गिर गए हैं। समंदर में शदीद तूफानी है। 10 से 12 फुट बुलंद लहरें साहिलों पर चढ़ गई हैं और तूफान के लैंडफॉल का अमल कई घंटों तक जारी रहा। समंदरी तूफान बिपरजॉय ने भारतीय रियासत गुजरात में तबाही मचा दी। तूफानी हवाएं, मूसलाधार बारिशें, समंदर में शदीद तुग़यानी, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। तूफानी हवाओं और बारिशों के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद जख्मी हुए। दर्जनों मवेशी खंबे गिरने से 940 देहात को बिजली फराहमी मुअत्तल हो गई। भारतीय रियासत गुजरात के 9 अजला में हाई अलर्ट कर दिया गया है। मुतासरा इलाकों से अब तक 1 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। समंदरी तूफान बिपरजॉय सिंध की साहिली पट्टी में दाखिल केटी बंदर के करीब 20 से 25 फुट बुलंद लहरें, खारूछान और शाह बंदर के कई देहात डूब गए। कराची में खतरा टल गया, शहर मुकम्मल महफूज है। आंधी चलेगी, ना ही तेज बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने बता दिया, शहर कायद में आज दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्के है। समंदरी तूफान बिपरजॉय की पेशकदमी जारी। पाकिस्तानी साहिलों से फासला मजीद कम हो गया। तूफान कुछ देर में केटी बंदर से टकराएगा। समंदर में शदीद तुग़यानी, लहरें 20 से 25 फीट बुलंद। मकली, ठट्ठा और बदीन में मूसलाधार बारिश, खारूछान और शाह बंदर के देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। थरपारकर और मीरपुर खास में तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए, बिजली के तार टूट गए। केटी बंदर शहर और बदीन में 0 पॉइंट मुकम्मल खाली। NDMA के मुताबिक मुतासरा मकामात से 82,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में खतरा टल गया, शहर मुकम्मल महफूज है। आंधी चलेगी, ना ही तेज बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया, शहर कायद में आज दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्के है। बुलेटिन में आगे देखिए, जियालों का जश्न। बदीन के साहिली इलाकों में गुज़िश्ता रात से तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मुतादिद देहातों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया है और मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राजा शकील घांची से। राजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात से ही बदीन के साहिली और शहरी इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो तेज़ हवाओं के साथ शुरू हो चुका है। इस वक्त आसमान में काली घटाएं छाई हुई है। मौसम जो है यकसर तब्दील होता हुआ बदीन में नज़र आ रहा है। बदीन के साहिली इलाकों में बारिश के बायस मुतअद्दिद देहात ऐसे जिनके ज़मीनी राब्ते शहरी इलाकों से मुनक़ता हो चुके हैं। अगर साहिल समंदर की बात की जाए तो 0 पॉइंट का इलाका इस वक्त जो है वो ज़िले से मैंने खाली करवा लिया, लेकिन तो इस वक्त लहरें समंदर की 3 से 4 फुट बुलंद है। और आज महकमा मौसमियात बता रहा है कि बदीन, ठट्टा और साहिल इलाकों में मजीद बारिश होगी। बहुत शुक्रिया राजा शकील। समंदरी तूफान में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते मसरूफ़ अमल हैं और पाक फौज, रेंजर्स, बहरिया हिफाजती इक़दाम के साथ साथ फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। मुश्किल की जब भी घड़ी आई, पाक फौज ही मुहास पर कौम की मदद को आई। जवानों ने जान गंवाकर भी कौम की मुश्किल आसान बनाई। शहदा और गाजियों के वर्से के अमीन बहादुर अफवाज समंदरी तूफान से निपटने के लिए भी मसरूफ़ अमल है। मकामी आबादी को बिफरे समंदर से बचाने के लिए जवानों ने दिन देखा न रात, सिविल इंतजामिया की मदद में जान पर खेल गए। पाक आर्मी के जवान गाँव मूसा तहसील खारोचन में फंसे अफराद को निकालने में कामयाब रहे। मुंतकली में रेंजर्स ने भी मदद की। ठट्टा में पाक फौज
का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए GOC 44 डिवीजन गवादर मेजर जनरल एहसन वकास कयानी का साहिली पट्टी कुंडमलीर गडानी की माहीगीर बस्तियों का दौरा। गडानी में स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन के ब्रिगेड कमांडर 442 ब्रिगेडियर फैसल भी दौरे पर GOC के हमरा थे। पाक बहरिया सिंध और बलूचिस्तान के मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। पाक बहरिया की इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स ने मुतासिरा शहरियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया और खाने की अशिया फराहम की। केटी बंदर, खारोचन, शाह बंदर, बागा, सजावल, चौहर जमाली और जाती शहर के मुख्तलिफ साहिली इलाकों से 17,000 से जायद अफराद को निकाल लिया गया। समुद्री तूफान बिपोरजोय के शहर कायद पर असरात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश। स्कीम 33 के मुख्तलिफ मुकामात पर बूंदाबांदी से भी मौसम खुशगवार हो गया है। फेडरल बी एरिया में भी बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। सुपर हाईवे गुलशन हदीद मलीर मेमन घोज पर भी हल्की फवार पड़ी है। लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक लतीफ़ खोसा के घर पिस्तौल और राइफल से 7 फायर किए गए। गोलियां दरवाजे को चीरते हुए अंदर गैराज में खड़ी कार को लगी। एक गोली गैराज में मौजूद ड्राइवर जावेद की टांग में लगी। लतीफ़ खोसा के जख्मी ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान की शनाख्त के लिए CCTV फुटेज की मदद ली जा रही है। जख्मी ड्राइवर का अस्पताल में बयान लिया जा रहा है। फायरिंग का वाक़या खौफ व हरास फैलाने की एक कोशिश है। पुलिस चाहे तो कोई भाग नहीं सकता। IG आएंगे तो मुकदमा दर्ज कराऊंगा, सरदार लतीफ़ खोसा का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमेशा आइन की बालादस्ती की बात की है। चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हैं। लंदन से बैठकर हुक्मरानी का ख्वाब पूरा नहीं होगा। रेड जोन है तो फिर यहाँ से कैसे कोई चिड़िया पर मार सकती है या कोई जाके इस तरह फायरिंग करके और भाग सकता है। पकड़ना चाहें तो ये इनके लिए कोई नहीं है, अगर ना पकड़ना चाहें तो ठीक है। मैं 1:30 बजे रात के केस लिखवा रहा था। साहिल एक मेरे साथ बैठे थे। मेरा ड्राइवर आ गया और उसने कहा कि मेरी टांग पर जो है ये गोली लगी है और फायरिंग हुई है। बाहर गाड़ी पे फायरिंग लगी हुई थी और जो गेट है उसके अंदर भी फायरिंग हुई थी। निशान सारे मौजूद थे। फायरिंग के खोल जो थे वो भी बरामद हुए। ये IG तो इतना दबंग है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है भाई। मैंने कहा उनको तशरीफ कहें कि यहाँ आ जाएं। वो वाकई ही चाहते हैं कि मुल्ज़िम को पकड़ा जाए और उसे कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए तो फिर आएँ, तशरीफ लाएँ। गैर आइनी यहाँ हुकूमत मुसल्लत की गई है और हमने अज़्म किया और इरादा किया कि हम सीसा पिलाई दीवार की तरह चीफ जस्टिस के पीछे खड़े होंगे। लंदन से बैठकर हुक्मरानी कर सकते हैं इस मुल्क पर और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि इन सारों को ख़त्म कर दो और वो बादशाह सलामत यहाँ वारिद होकर फिर दोबारा 4th दफ़ा वज़ीर आज़म बने। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी कामयाबी हो सकती। लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग वकीलों को डराने की कोशिश है। वकील इस तरह नहीं डरते, वकीलों में यूनिटी पैदा होगी। एतजाज़ हसन का कहना है कि IGs को शामिल नहीं किया जाता, वजह सामने नहीं आ सकती। ये गुल्लू भट्टो का काम है। ये मकसद शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ का था। ये वकीलों की वजह से और ये पूरी जमात वकला की जो है उसके साथ ये समझते हैं कि इस तरह डरा लिया जाएगा। इस तरह नहीं डरते। इससे वकीलों में और यूनिटी पैदा होगी और लतीफ़ खोसा वकला का एक लीडर है, कायद है और बड़ी इसने खिदमत अपने वकला की कम्युनिटी की है। तो इसमें इनको नुकसान ही हो। ये गुल्लू भट्टों का काम है और ये इसका मकसद ये था और ये जो मकसद राना सनाउल्लाह का और शहबाज शरीफ का और ख्वाजा आसिफ का। पीपल्स पार्टी का तीर चल गया। शहर कायद को नया मेयर मिल गया। कराची के चाबी मुर्तज़ा वहाब के हवाले। जमात इस्लामी के हाफिज नईम का शिकस्त तस्लीम करने से इनकार, इलेक्शन कालादम करार देने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। नताइज के बाद पोलिंग का ऐवान जंग के मैदान में तब्दील हो गया। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने एक दूसरे से गुत्थम गुत्था गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। मुताद्दिद कारकुन गिरफ्तार।
पीपल्स पार्टी ने अपना दावा सच कर दिखाया। 173 का हिंसा पूरा कर दिखाया। मुर्तजा वहाब मेयर कराची बन गया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम को हिमायत तो 193 की हासिल थी, लेकिन वोट 161 पड़े। हाफिज नईम की जानिब से डिप्टी मेयर की पेशकश मुस्तरद करने के बाद पीपल्स पार्टी का जियाला सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। वोटिंग के वक्त 36 अरकान गैर हाजिर भी रहे। हाफिज नईमुर रहमान ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर इंतखाब कल आदम करार देने का मुतालबा कर दिया। नहीं भाई कैसा दिया। कराची के नौमुंतखब मेयर मुर्तजा वहाब की जीत पर शहर भर में जश्न, मिठाई बांटी जा रही है। गली मोहल्ले में पीपल्स पार्टी तरानों की गूंज, जियालों का वालेहाना रक्स, वोट बेसन के करीब भी जियालों का जश्न। शानदार आतिशबाजी तकरीब में सैयद गनी निसार खोड़ो भी शरीक। मुर्तजा वहाब ने कहा, जीत को एंजॉय करेंगे, जिए भुट्टो कहते रहेंगे, अवाम की खिदमत भी करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची और सलमान अब्दुल्ला मुराद को डिप्टी मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। ट्वीटर पैगाम में कहा कि ये कामयाबी कराची के जियालों की तवील जद्दोजहद और कामयाबियों का समर है। मुल्क के मुआशरी हब में नफरत और तकसीम की सियासत अपने मंतकी अंजाम को पहुँच चुकी है। कराची के हर गली मोहल्ले और इलाके में जल्द मसाइल बिला इम्तियाज़ हल करेंगे। जीत को मैं अपनी पार्टी के शोधा का नाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी है पुरअमन सियासत के लिए, जमहूरी सियासत के लिए, नफ़रत और तकसीम और लिसानी सियासत के मुकाबले करते हुए उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी हैं। शहादतें जमहूरी जमातों की जीत है। हम मुस्लिम लीग नवाज का, जो जमात उलमा इस्लाम का, PDM का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ दिए हैं और हमने मिल के ये तारीख़ी कामयाबी हासिल किया है। इंशाअल्लाह ताला अब कराची, पूरा सिंध और पूरा पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ज़िम्मेदारी है ही, मेरा ज़िम्मेदारी है, मगर ख़ास तौर पे जो कराची का तरक्की है, जिसके तरक्की पूरा मुल्क की तरक्की के साथ जुड़ा हुआ है, अब वो मेरा ज़िम्मेदारी है। और ये मेरा आपसे वादा है कि हम मिल के कराची के तरक्की का बंदोबस्त करेंगे, पूरा पाकिस्तान के तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। यहाँ आपको बताएं कि बलूचिस्तान यूथ एसोसिएशन के वफ़द का जिन्ना हाउस का दौरा। बलूचिस्तान यूथ वफ़द ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। वफ़द की पाकिस्तानी भाइयों और पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती, तबाही के मनाज़िर देखकर दिल शदीद अफसरदा है। बलूचिस्तान यूथ वफ़द शरपसंदी करने वालों को सज़ाएँ मिलनी चाहिए। अस्करी इदारों को कमज़ोर करने की साजिश बगावत है। मस्जिद और कौमी परचम की बेहुरमती दुश्मन का आलाकार बनने के मुतरादिफ है। शोधा की बेहुरमती करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम करे। बलूचिस्तान के नौजवान पाक फ़ौज और पाकिस्तान के साथ हैं। आज हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है और मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि ये जो शरपसंद अनासिर थे, जिन्होंने शरपसंदी की हदें पार कर दी, उनके लिए करार वाकई सज़ाएँ होनी चाहिए। 9 मई का जो वाक़या हुआ है, ये एक दिल सोज़ वाक़या है। इसमें जो शरपसंद अनासर ने मुल्क की तनसीबात को जिस तरह से नुकसान पहुँचाया, मैं वक्त के हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इनको सख्त सज़ाएँ दी जानी चाहिए। ये रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। कि जिन्होंने हमारे शुहदा, उनकी फ़ैमिली, हमारे गाज़ियों की जो बेहुरमती की है और उनकी फ़ैमिली के साथ जो बदतमीज़ी की है, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। हम पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ हर टाइम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। हमने इसका आज विज़िट किया है तो हमें बेहद इस चीज़ की जो है ना दिलाजारी हमारी हुई है कि जो है ना इस तरह जो हमारे जिसने कुर्बानियाँ दिए, जिसने जो है मुल्क बनाने की कोशिश की और जो ना कामयाब हुए, उसके घर को इस तरह जलाया गया, उनकी जो या निशानियाँ थी उनको जलाया गया। यही मुतालबा करते हैं जो ना पाकिस्तान के गवर्नमेंट से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मारूफ ताजरों का फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। ताजरों की 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। शोहदा हमारे माथे का झूमर है, मोहसिन मसूद डाट की जानिब से कहा गया है। और साथ ही साथ पाक फ़ौज की वजह से मुल्क की जड़ें मजबूत हुई हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है। सरदार यासिर इलियास ने यह कहा है और बेलौस खिदमात के एतराफ़ कौम के फ़ौज के हाथ साथ हैं और सब्ज़ हिलाली परचम के साए में एक हैं और एक रहेंगे। मज़ीद क्या कहा गया आप भी जानें। शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं और इन्हीं की वजह से आज हमारी पाकिस्तान की बुनियादें
कायम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। जब भी इस मुल्क पे मुश्किल वक्त आया है तो उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और कई हज़ार लोगों ने, चाहे वो अपने जवान हो या ऑफिसर्स हों, वो जान दे चुके हैं इस मुल्क के लिए। और मैं समझ रहा हूँ कि उनकी कुर्बानियों को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। बहैसियत एक कौम, एक सिविक सोसाइटी, ये यकीन दिलाना चाहिए उनको कि किसी भी मुश्किल वक्त में ये कौम भी उनका साथ देगी, उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। हम सलाम पेश करते हैं अपने अफवाज पाकिस्तान को और बेहद फ़ख्र महसूस करते हैं कि वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट केपेबल आर्मीज़ एंड वी आर वन ऑफ द फ्यू न्यूक्लियर नेशंस इन द वर्ल्ड। और इसी के साथ होल्डिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्सेनल्स, वी फील ग्रेट प्राइड। और इस सब्ज़ हिलाली परचम की तरह हम एक थे और एक हैं और एक ही रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। फोर्सेस की जानिब से नए जमशुदा अजला में नौजवानों की माइनिंग ट्रेनिंग। इस्लामाबाद के CCTV में CCTI में 2 मुख्तसर दौरानी के कोर्सेज FC नॉर्थ ने FWO के ताउन से कोर्सेज को स्पॉन्सर किया। स्टूडेंट्स को मुफ्त ट्रेनिंग और रिहायशी सहूलत फराहम की। बाजोड़ मोहम्मद और खैबर के 50 तलबा ने कोर्सेज में हिस्सा लिया। तलबा ने कामयाबी से 3 माह के मुश्तमिल कोर्सेज मुकम्मल किए। CTTI इस्लामाबाद में सर्टिफिकेट देने की तकरीब IG FC नॉर्थ और DG FWO ने सर्टिफिकेट तकसीम किए। मेरा ताल्लुक नवागई ज़िला बाजोड़ से है। मैं इस कॉलेज में आकर बहुत खुश हूँ। हम इस कॉलेज में हेवी मशीनरी ऑपरेटर और डंप ट्रक के कोर्स करने आए हैं, जिसे सीखकर हम अपने इलाके में होने वाले माइनिंग और तरक्याती कामों में मदद कर सकते हैं। ये हमारे इलाके में पहला कदम है जिसे हम ये कोर्स सीख रहे हैं। कराची के अवाम के मैंडेट पर शब खून मारा गया। मैं जीत चुका, वो हारा जिसने जमहूरियत पर शब खून मारा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 31 लोगों को गायब किया गया। इनके बगैर इंतखाब कबूल नहीं किया जा सकता। हम मैदान छोड़ने वाले नहीं, हम लड़ेंगे भी और इनसे कराची के लिए काम भी कराएंगे। अक्सरियत को अक़लियत में बदलना हकीकी मैंडेट के साथ धोखा और जबरी कब्जा है। कराची के आवाम का हक समझता हूँ। इस डाके से भी इंशाअल्लाह निजात दिलाएंगे कराची के लोगों को। आज अगर इन्होंने मैंडेट पे कब्जा करके समझा है कि अब जमात इस्लामी खामोश हो जाएगी, हम अदालतों में भी जाएंगे। सरे दस्त तो मसला ये है कि 31 लोग जो गायब किए गए हैं, उसके बगैर मेयर का इंतखाब काबिल कबूल नहीं है, मुस्तरद करते हैं। हमारी किसी की जात से कोई लड़ाई नहीं है, न मुर्तजा वहाब से लड़ाई है, न पीपल्स पार्टी के कारकुनों से लड़ाई है। हमारी लड़ाई इनकी चोरी से है। हर सूरत में गैर कानूनी काम हुआ है, गैर जमहूरी काम हुआ है। कराची का जेन्युइन मैंडेट रखने वाला मेयर बनेगा इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी का मेयर बनेगा और इस मेयरशिप को कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी का मेयर अभी नहीं बना, हम उसका पीछा करेंगे। जिनको वोट नहीं डालने दिया गया, ये अवाम और मुल्क के साथ जुल्म है। जमात इस्लामी का मुल्क भर में आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट में बातचीत करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन और निज़ाम की नाकामी है। अवाम उठेंगे और अपना हक जरूर मांगेंगे। नहीं, पीपल पार्टी का मेयर अभी नहीं बना है, हम इसका पीछा करेंगे। इलेक्शन कमीशन भी, अदालत में भी। और हम इलेक्शन कमीशन से यही चाहेंगे कि जिन लोगों ने वोट नहीं डाला है, इनको वोट ना डालने नहीं दिया गया जबर और पुलिस गर्दी के जरिए, तो ये जुल्म है मुल्क के साथ, अवाम के साथ, कराची के लोगों के साथ। और ये उनका हक है, ये उनका हक उनको दिया जाए। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी है, ये इस निज़ाम की नाकामी है। हम यौम सियाह मना रहे हैं पूरे मुल्क में। तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल ना हो सका। हुकूमत का आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा हुकूमत पहले ही पेट्रोल पर 35 और डीजल पर 20 रुपये कम कर चुकी है। लाइट डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 2 रुपये 52 पैसे का इजाफा। लाइट डीजल की फ़ी लीटर कीमत 147 रुपये 68 से बढ़कर 150 रुपये 20 पैसे हो गई। डीजल की भी और पेट्रोल की भी उनमें कोई रद्दोबदल नहीं और वही कीमतें अब 30 जून रात 12 बजे तक नाफजुल अमल रहेंगी। पिछले 2 राउंड्स में 16 मई को और 1 जून से जो हमने कीमतों में कमी की, उसमें डीजल की कीमत में टोटल 35 रुपए कमी की गई और पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए की कमी की गई। तो पिछले 1 जून से 15 जून तक जो बैनुल अक़वामी मंडी में गैस की और डीजल की जो कीमतों में जो तब्दीली हुई है, उसमें तकरीबन थोड़ा सा इजाफा हुआ है। उसके नतीजे में जो है वो ये फैसला किया गया है कि कीमतों को बरकरार रखा जाए। जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम हो गए हैं। आपने नाकाम क्यों? मेरे नजदीक कोई नाकाम नहीं। रिव्यू कराना है, पैसे देंगे सानू। लेकिन ये नहीं कोई क्यों मुश्किल है भाई? राना साहब ने लिख दिया तो मुश्किल है। ओ भाई कुछ नहीं है, 9th रिव्यू होगा इंशाल्लाह। होगा इसी महीने होगा, इसी महीने होगा, इसी महीने।
जियोपॉलिटिक्स तो हमेशा से है। इसहाक डार यकसोई से IMF के साथ मुज़ाकरात कर लें। तमाम दोस्त ममालिक भी चाहते हैं कि हम IMF से मुआहिदा कर लें। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का इसहाक डार को मशवरा। कहा मुल्क की मईशत ICU में है, कोई कैसे कह सकता है कि वो ICU जाना चाहता। तो पॉलिटिक्स तो हमेशा से थी, ऐसा तो नहीं है कि सितंबर में शुरू हुई है। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने भी मदद करी, इनफैक्ट यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी मदद करी, और चीन भी ये चाहता था कि हम IMF से मुआहिदा कर लें। इस तरह बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम है चल रहा है, इसमें IMF लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट है। IMF इज़ लाइक एन ICU। ये कहते हैं कि मैं ICU नहीं जाऊँगा, ये क्या बात है। उनको जो है वो यकसुई के साथ फोकस करके IMF से प्रोग्राम कर लेना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान का कामयाब दौरा, सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात, ईवान सदर पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी मसनूआत में दरामदी ड्यूटी ख़त्म करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तानी बासमती चावल जल्द बाकू के शहरियों के लिए दस्तयाब होंगे। अज़रबैजान में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त देकर खुशी हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदाद में बरादर मुल्क से ताउन चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू शहर से मुतासिर। कहा इतनी सफाई देखकर बहुत अच्छा लगा। सदर से खुशगवार अंदाज में बात करते हुए रूसी ज़ुबान में अपनी सलाहियतों का भी मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म की रूसी ज़ुबान में महारत देख कर आज़रबाईजान के सदर खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। खैर मुस्तहकम मईशत के लिए उम्मीद की किरण। तेल और गैस के शोबे में पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। खैबर पख्तूनख्वा में तेल गैस की बड़ी फील्ड को क़ब्ल इस वक्त ऑपरेशनल कर दिया। ज़िला लकी मरवत में वली फील्ड से यौमिया 1000 बैरल तेल और 10 MMCFT गैस की पैदावार शुरू। वली फील्ड के 2 मज़ीद कुओं से पैदावार शुरू होने का वाली है। दोनों कुओं से गैस सिस्टम में आने से गैस की यौमिया पैदावार और 50 MMCFT हो जाएगी। शहर कायद का रुख करें और आपको बताएं कि शहर कायद को जुराइम पेशा नासिर ने अपना मस्कन बना लिया है। महमूदाबाद पुलिस की कार्रवाई, 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कश्मीर कॉलोनी के करीब से स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 मुलजमान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। चेंसर गोट में कार्रवाई के दौरान गुटखा फरोश गिरफ्तार, बड़ी मकदार में गुटखा बरामद। नॉर्थ नाजिमाबाद में पुलिस का एक्शन, 2 मुलजमान को धर लिया। मुलजमान मुख्तलिफ इलाकों में लूट मार करने का एतराफ़ कर रहे हैं। और नेशनल हाईवे पर दाता नगर के करीब फायरिंग से राहगीर जख्मी हो गया है। उधर शराफी घोट थाने की हदूद में मासूम बच्चे से बदफेली के इल्ज़ाम में मुलजिम और उसका वालिद गिरफ्तार। मुलजिम गुल यासीन ने 4 साला बच्चे के साथ बदफेली की। पुलिस के मुताबिक मुतासरा बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मलिर घोट के करीब पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शहीद, 2 डाकू मारे गए। मुकाबले की जद में आकर एक राहगीर भी जख्मी। उकाड़ा थाना कैंट में चंद मीटर के फासले पर हसन शॉपिंग सेंटर में डकैती की बड़ी वारदात। 5 मुसल्लह डाकुओं ने असलहे के जोर पर दुकानदार और शहरियों को यरगमाल बनाकर लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में डाकू को दुकान में वारदात करते हुए वाज़ेह देखा जा सकता है। डाकू 5 लाख नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। बढ़ती हुई डकैती की वारदातों से ताजिर हजरात अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ताजिर बरादरी ने जिला में बढ़ती हुई वारदातों में IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। जमहूरी माशरों में आज़ाद मीडिया का अहम किरदार है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को आज़ादी के साथ काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि आज़ाद मीडिया हुकूमती अहलकारों को जवाबदेह ठहराकर जमहूरियत को मजबूत करता है। तमाम हुकूमतों से कहते हैं कि सहाफ़ियों मीडिया के किरदार का एहतराम करें। पाकिस्तानी सियासी मामलात का अमरीकी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम ने आइन के मुताबिक अपने फैसले खुद करने हैं। कोहाट के इलाके मीर मुजई में ज़ाती दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने ज़ाती रंजिश पर मुखालफिन पर फायरिंग की। वाक़े का मुकदमा 3 नामजद मुलजमान के खिलाफ दर्ज। उस्मान ज़ेब, उमर ज़ेब, हाशिम खान शामिल। पुलिस ने मुलजमान की तलाश के लिए छापामार कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। लाहौर के इलाके कलमा चौक अंडरपास के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद अंडरपास के पिलर से टकरा गए और पुलिस के मुताबिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक भी हो गए हैं। एक शदीद जख्मी हुआ है। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। स्पेशल ओलंपिक्स के लिए जर्मनी में मौजूद पाकिस्तानी दस्ते को जर्मनी के तारीखी मकामात की सैर करवाई गई। जर्मनी में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने पाकिस्तान हाउस में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए एक इशाइये का एहतमाम किया। बर्लिन में मौजूद पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। बर्लिन से हमारे नुमाइंदे महवेश जफर की रिपोर्ट देखिए।
सफीर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023 के पाकिस्तानी स्क्वाड के लिए पाकिस्तान हाउस बर्लिन में एक इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया। 88 एथलीट्स पर मुश्तमिल दस्ते के हमरा उनके कोचेज और सपोर्ट ऑफिशियल्स भी शामिल थे, जिनका सिफारत खाने के अफसरान और अमले की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सिफारत खाने ने मेहमानों के लिए ताम के साथ साथ फनकारों की परफॉर्मेंस का एहतमाम भी किया, जिससे हाजरीन खूब महसूस हुए। पाकिस्तान हाउस में पाकिस्तान से आए हुए प्रिविलेज्ड बच्चे जो स्पेशल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, परसों इनका इनॉग्रेशन है, इनको हमने बुलाया था। माशाल्लाह ये खुश हैं, खेल रहे हैं। बाली फख्र की बात है कि ये यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तानी दस्ते के खिलाड़ियों को बर्लिन में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ तारीखी मकामात का दौरा कराया गया। इस मौके पर जर्मन फनकारों की परफॉर्मेंस से हाजरीन बहुत महसूस हुए। पाकिस्तानी एथलीट्स 11 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल, हॉकी, पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस शामिल हैं। सब बहुत पुरजोश भी हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि आज हमें लग रहा है कि जैसे हम अपने वतन पाकिस्तान में खड़े हैं। बोल न्यूज़ के साथ महविश जफर, बर्लिन, जर्मनी। आलमी मंजरनामे से खबर ये भी है कि कनाडा के शहर मांचोबा नेशनल हाईवे पर मिनी ट्रक और गाड़ी में खौफनाक तसादुम हुआ है, जिसमें 15 अफराद हलाक हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खौफनाक हादसे के बाद गाड़ी में आग लग गई है। आग की शिद्दत की वजह से गाड़ी में मौजूद तमाम अफराद हलाक हो गए हैं और गाड़ी में मरीज और माजूर अफराद सवार थे। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हादसे के बाद गाड़ी में से धुआं निकलते हुए देखा, जिसके बाद करीब जाकर वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ कि तमाम अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए हैं और कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अफसोसनाक वाक़े पर दुख का इजहार किया है। मोदी सरकार में हिंदुस्तान तबाही के दौहाने पर मणिपुर रियासत में खाना जंगी शिद्दत इख्तियार कर गई। हुकूमत बेबस शहरी हाथों में हथियार उठाकर घरों से निकल आए। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में पुरतशद्दुद वाक़यात में खातून समेत 9 अफराद हलाक हुए, मुतादिद ज़ख्मी। मणिपुर के अवाम ने मोदी सरकार पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। ईद कुर्बान जैसे जैसे करीब आ रही है, मवेशी मंडियों में जानवरों की तादाद और शहरियों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। फैसलाबाद और सियालकोट की मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक बेहतरीन जानवर मौजूद हैं। अजीम कुर्बानी की याद में ईद कुर्बान की तैयारियां जोशो खरोश से जारी है। छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियों की रौनक बढ़ गई। फैसलाबाद में जानवरों का मुकाबला है हुस्न। मुल्क भर से बेहतरीन जानवरों के मालिकान ने खुसूसी शिरकत की। तगड़े बकरों के मुकाबलों में 242 किलो वजनी बकरे ने मैदान मार लिया। वजनदार ऊँटों के मुकाबले में 1247 किलोग्राम वजनी ऊँट की पहली पोजीशन रही। सियालकोट की मवेशी मंडी में भी एक से बढ़कर एक बेहतरीन जानवर मौजूद है। पूरे साल जानवरों की खिदमत करने वाले व्यापारी नाकदरी का शिकवा कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब खरीदारों की जुबान पर महंगाई की शिकायत है। और आखिर में आपको बताएंगे कि एक पुलिस अफसर जासूसी का काम करने लगा। खतरनाक मुआहदे के तहत शहर के जराइम पेश अफराद पर धावा बोल दिया। हॉलीवुड एक्शन फिल्म कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेंट का ट्रेलर जारी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।